वह पुराना वीरान मकान ऊंचाई पर खड़ा था, जैसे अपनी ही कहानी छिपाए बैठा हो। उसकी तीसरी मंजिल की बालकनी सबसे ज्यादा डरावनी थी। हर अमावस की रात वहां से किसी लड़की की रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती थीं। कहते हैं कि उस बालकनी में कोई अनजानी ताकत किसी को अपनी ओर खींचती थी। एक रात रमन ने हिम्मत कर उस मकान में कदम रखा। तीसरी मंजिल तक पहुंचते ही उसकी सांसें थमने लगी। बालकनी में घना अंधेरा छाया था और वहां की ठंड ऐसी थी कि उसकी रूह कांप उठी। बालकनी में खड़े होकर उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो किसी का अंधेरे में हल्का सा आभास हुआ। बिखरे बाल, फटी आंखें, चेहरा खून से सना हुआ। वह धुंधली आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम पर उसकी काली ताकतें उसे अपनी ओर खींचने लगी। अचानक बालकनी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वहां गूंज उठी एक खौफनाक गहरी आवाज। यहाँ जो भी आता है उसे अपनी जान देनी ही पड़ती है, क्योंकि अब यहाँ से बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं। रमन चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे कोई चुरा चुका था। सुबह उस बालकनी में रमन की लाश मिली, जिसकी गर्दन पर हाथ का निशान था, जैसे मानो किसी ने उसका गला दबाकर उसे मारा हो।